हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूं ड्यूल स्टार्टर क्या होता है और कैसे काम करता है। हम लोग कितने एचपी पर ड्यूल स्टार्टर लगा सकते हैं ये मैं फर्स्ट में ही बता देता हूं। हम लोग 7-8 मैक्सिमम 10 एचपी तक ड्यूल स्टार्टर को लगा सकते हैं। मेनली यूज हम 3-4-5 एचपी पर यूज करते हैं ड्यूल स्टार्टर को। ड्यूल स्टार्टर का मतलब होता है हम लोग डायरेक्ट करंट मोटर में देते हैं। जैसे ड्यूल स्टार्टर होता है उसमें डायरेक्ट करंट जाता है, ना कि किसी जैसे सॉफ्ट स्टार्टर होता है, वीएसडी होता है और वीएफडी होता है। इनमें क्या है, वोल्टेज कम होके धीरे धीरे स्टार्ट होता है। इसमें डायरेक्ट करंट जाता है और ये डायरेक्ट स्टार्ट होता है। इसी का ही दूसरा रूप है स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसमें क्या होता है, पहले स्टार में मोटर कनेक्ट चलती है, फिर डेल्टा में कनेक्ट होकर चलती है, क्योंकि उसमें स्टार में स्टार्ट कॉन्टेक्ट ऑन होता है। इसमें क्या है कि सीधा एक कॉन्टेक्टर होता है, वो ही अगर इस मोटर को हम स्टार में चलाएंगे तो ये स्टार में ही चलती रहेगी और डेल्टा में चलाएंगे तो डेल्टा में ही चलती रहेगी। अब मैं बताता हूं इसके कि इसमें जो भी ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ये इसको बोलते हैं ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच। ये इसके पुश बटन हैं, ये इसके RYB फेस हैं। इससे पता लग जाता है कि कोई फेस मिस तो नहीं है। ये इसका ऑन का इंडिकेटर है, ये इसका ऑफ का इंडिकेटर है। ये इसका वोल्टेज बताते हैं 234 वोल्ट इसमें इनपुट आ रहा है एक, और ये इसका करंट एम्पियर है। मान लो हम इसको ऑन कर देते हैं ऑटो में तो इसमें करंट दिखाने लगेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर ये 7 एम्पियर ले रहा है। अगर ये चलेगा तो इसमें एम्पियर दिखाएगा। अभी मैंने ये बंद कर दिया है। मैंने बंद इसलिए किया है क्योंकि मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इसकी कंट्रोलिंग डायग्राम कैसे काम करता है और क्या होती है, और पावर डायग्राम कैसे काम करता है, इसका क्या होती है। अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले इसकी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि पावर डायग्राम कैसे काम करता है और क्या होती है और कहाँ से इसकी पावर स्टेप बाय स्टेप कैसे जाती है। ये इसका इनपुट है। सबसे पहले जो ये आ रहा है नीचे से, ये इस पैनल से आ रहा है। इस पैनल में इसका मेन इनपुट है, जो कि बड़ी वाली MCC भी लगी हुई है। ये वाले इसके है, ये MCC भी है। यहाँ से इसका अगर मान लो इसमें कोई भी काम करते हैं तो पीछे से पैनल यहाँ से हम लोग काटते हैं। अब आते हैं इसका इनपुट। सबसे पहले इसमें आ रही है जो पावर डायग्राम है इसका, वो है TPN लगा हुआ है। इसको हम MCB बोलते हैं। TPN का मतलब होता है 3 फेस न्यूट्रल। 3 फेस न्यूट्रल का मतलब है RYB प्लस न्यूट्रल। ये इसकी इनकम है। फिर MCB से आउटपुट हो रहा है TPN से, और ये सीधा जा रहा है ऊपर इस कॉन्टेक्ट में। कॉन्टेक्टर है ये एक लगा हुआ है, ये कॉन्टेक्टर RYB, और सीधा निकल के इसमें ये OLR है। OLR लगी हुई है इसमें। OLR से 3 फेस निकल रहे हैं, RYB फेस, और ये यहाँ से जाके ये इसके आउटपुट टर्मिनल है, और आउटपुट टर्मिनल से सीधा मोटर में करंट जा रहा है। ये तो हो गया इसका पावर वायरिंग डायग्राम हो गया है। अब मैं समझा देता हूं कि इसकी कंट्रोलिंग कैसे काम करती है, कैसे इसका कॉन्टेक्टर ऑन होता है, इसकी जो OLR रिले होती है उसकी सेटिंग कैसे होती है। अब मैं ये OLR की सेटिंग देख लीजिए आप। OLR जो लगा हुआ है इसका 4.5 एम्पियर से 7.5 एम्पियर तक इसकी मैक्सिमम रेटिंग है। यहां से हमने इसको 5 एम्पियर तक रेटिंग रख रखी है। इसको हम 5-6 एम्पियर तक यूज कर रहे हैं क्योंकि ये मोटर छोटी है और ये OLR हमने सेट कर रखा। अब मैं फर्स्टली बता देता हूं ये स्टार्टर कंट्रोलिंग कैसे काम करती है इसकी। सबसे पहले R फेस से हम सिंगल फेस लेते हैं, और वो सिंगल MCB लगी हुई है। ये R फेस है और सिंगल फेस की 6 एम्पियर की MCC भी है। सबसे पहले यहां से आउटपुट हो रहा है इसका K1।
आप इसको K1 समझ लीजिए। ये हमारा K1 है, ये हमारा कोड भाषा होती है। अगर इसको आप लोग नए हैं तो 1 से स्टेप से समझ लेते हैं। इसमें सीधा 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले यहां से जाते हुए ये सीधा जा रही है OLR की रिले के अंदर, जो इसके 95 और 96 नंबर होते हैं। 95 96 नंबर NC होते हैं। यहां से नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे K1 से और सीधा K2 निकल रहा है। ये K2 है इसका, ये 95 है। 95 नंबर 1 से निकल के और 96 से ये निकल रही है, सीधा जाती है। ये K2 आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। ये है इसका ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच। ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच कैसे काम करता है? अगर इसको 1 नंबर पे हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ऑटो में चल जाता है। 2 नंबर पे चलाएंगे तो इसको हमको मैनुअली का पुश बटन द्वारा चलाना पड़ेगा। जैसे ये हमने पुश बटन दबाया तब ऑन किया, और अगर ऑटो में चलाएंगे तो हम इसको सेलेक्टर स्विच से डायरेक्ट चला सकते हैं। ऑटो का काम तीसरा ये भी होता है, ये इससे ऑटो में हमने डायरेक्ट कर रखा है। ऑटो में मान लो कोई सम्प पंप हो, पानी की मोटर हो, उसमें हम फ्लोट स्विच लगाते हैं, जो कि सेंसर होते हैं। वो कमांड जब देंगे फ्लोट स्विच, तो ये ऑटो में ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अभी मैं आपको मैनुअल का बता देता हूं, मैनुअल में कैसे काम कर रहा है। ये K2 आ गया सेलेक्टर स्विच में, और यहां से K3 इसका A1 जो ऑटो का है, और K4 है इसका मैनुअल का। आप लोग इधर आ जाइए। जो इसका K4 है ये इसका मैनुअल का है। यहां से सीधा जाके ये K5 में जाएगी। K5 होता है, ये जो रेड पुश बटन होता है, इसको हम NC पुश बटन बोलते हैं। ये रेड पुश बटन है। इस NC नॉर्मली क्लोज पुश बटन होता है। इस जैसे ये चलता है, इससे हम लोग इसको पावर इसकी कट जाती है, इसका ये ऑफ हो जाता है। तो ये अभी NC है, यहां से डायरेक्ट सप्लाई K4 से K5 पे आउट हो जाएगी। और K5 आपको दिख रहा होगा, K5 से सीधा और K6 में रेड पुश बटन से सीधे नीले पुश बटन में डायरेक्ट इनपुट में जाके, और यहां जाएगी K7 में। K4, K5, K6, K7। आपको मैं बता देता हूं, अगर आपको कोई फॉल्ट आ जाए, ट्रेस करनी हो, तो सबसे पहले अपन को देखना है, सबसे पहले MCB में देखना है, सिंगल की पोल में। उसके बाद देखना OLR का कोई कनेक्शन तो लूज नहीं है। OLR में नीचे 2 वायर जुड़े होते हैं, 95 और 96 नंबर। उसके बाद अगर इसमें बहुत से स्टार्टरों में ऑटो मैनुअल स्विच होता है, बहुत से स्टार्टरों में नहीं होता। अगर इसमें है तो इसमें इनपुट है, 2 आउटपुट निकलेंगे। आप इसको ऑटो मैनुअल करके टेस्टर लगा के देखते हैं, ऑटो में कौन से में नंबर पा रहा है, मैनुअल में कौन से नंबर पे आ रहा है। उससे हमें पता चल जाता है ऑटो कौन सा है और मैनुअल कौन सा है। उसके बाद यहां से सीधा इधर आ रहा है, ये फेस K4 से K4 आ रहा है, 5 6 7 ये हमारा NC है, ये हमारा है NO। अगर इसको हम प्रेस करेंगे पुश बटन को, तो 5 से 6 पे जाएगा। अगर हम दबाएंगे तभी ये ऑन होगा स्टार्टर, नहीं दबाएंगे तो नहीं होगा ऑन। यहां पर यहां पावर है, अगर इस पुश बटन को दबाते हैं तो आगे हमारी सीधा जाती है। यहां से मैं जो एक कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, इसमें L&T कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, ये आप देख लीजिए। इसके जो A1 पॉइंट है, ये रहा A1, मैं दिखा देता हूं। ये इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, K7 दिख रहा होगा। यहां से सीधा K7 से सीधा K7 जा रही है। ये K7 इसका A1 है। A1 का मतलब है जो इसकी कॉन्ट्रैक्टर की रिले है, उसकी मैग्नेटिक रिले है, उसको कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए सीधा यहां पर जा रही है। और जो ये इसके लिए 220 वोल्टेज चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को ऑन होने के लिए। जो सिंगल फेज था वो इधर से जा रहा है कंट्रोलिंग होते हुए, और इसका जो न्यूट्रल है ये रहा, ये डायरेक्ट इसका न्यूट्रल A2 में यहां पर जुड़ा हुआ है। ये आप देख लीजिए, ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है, ये वाला वायर, ये आपको K2 में दिख रहा है। अब इसकी मैं बता देता हूं
कि इसकी कॉन्टेक्टर की जो होल्डिंग वायरिंग होती है, जो कि अगर मान लो होल्डिंग हम इसमें नहीं लगाएंगे, अगर ये इसको हम जितना दबाएंगे प्रेस करेंगे ये तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अगर मान लो किसी स्टार्टर में दबाते हैं तो ऑन होता है, नहीं दबाते हैं तो बंद हो जाता है। इसका मतलब है इसका जो स्टार्टर, ये जो कॉन्टेक्टर है, इसका जो एनो पॉइंट होता है वो या लूज है या उसका वायरल निकला हुआ है। जो ये इसके एनो पॉइंट है K7 और K6 है, ये इसकी होल्डिंग है। होल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, जो हमारा ये एनो है, एनो से यहां से K7 से हमने दिया है, K6 से दिया है, क्योंकि हम यहां से देते हैं, ये रेड बटन से जो पुश बटन है उससे बाद से देते हैं, ना कि हम जो ग्रीन पुश बटन है उसके बाद से हम देंगे। इससे जो पुश बटन है ग्रीन है, इससे हम पहले से देंगे। यह 6 है, ये 6 इधर से आ रहा है और ये 7 है, आउटपुट ये 7 निकल रहा है। और इसमें दूसरा वायर भी आप लोग होल्डिंग का देख रहे होंगे, ये इसका 2 वायर इसमें जुड़े हुए हैं A1 में, एक है जो पुश बटन का जा रहा है और एक है होल्डिंग का। यहां से होल्डिंग होने पर ये क्या है, ऑन हो जाता है, ये इससे ऑन हो जाएगा क्योंकि अब ये होल्ड हो चुका है। अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो स्टॉप पुश बटन का पुश बटन दबाएंगे और ये ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों आगे और मैं एक और चीज बता देता हूं, इसमें ट्रिप इंडिकेशन नहीं है। बहुत से स्टार्टरों में ट्रिप इंडिकेशन भी होता है। ट्रिप इंडिकेशन के लिए इसमें ये 95, 96 नंबर दे रखे हैं, बस 2 कॉन्टेक्ट जोड़ रखे हैं। इसमें 97 और 98 2 पॉइंट और होते हैं, उनसे निकलता है उनका जो ट्रिप इंडिकेशन का अलार्म है। अगर बाई चांस ओवरलोड रिले ट्रिप कर देती है हमारे स्टार्टर को, तो वो येलो कलर की बत्ती उसका इंडिकेशन देते हैं, वो जल जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि मोटर ओवरलोड हुई है। वो किस कारण से हुई है उसको हम लोग आके चेक करते हैं। और इसका जो OLR है, अगर मान लो कोई मोटर ट्रिप हुई है, ये इसका रीसेट बटन दे रखे हैं, इनको हम पुश ऐसे करेंगे तो ये रीसेट हो जाती है। दोस्तों ये OLR रिले जो इसमें लगी हुई है, इसको यहाँ से रीसेट हम लोग करते हैं तो ये यहाँ से रीसेट हो जाएगी। ये इसकी सेटिंग होती है। अगर इसको हम कम ज़्यादा करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को घुमा के दिखा दे रहा हूँ, इसमें हम लोग, ये आपको क्रॉस निशान दिख रहा होगा, ये अब 6 एम्पियर पे आ गया। अगर 6 एम्पियर से ज़्यादा ये मोटर लोड लेगी तो इसका क्या है, ये OLR रिले है, ये ट्रिप कर देगी। तो अभी मैंने जहां पर इसकी सेटिंग पहले थी 5 एम्पियर पे, वहीं सेट कर दिया है। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी मेरे से इसमें पॉइंट छूटा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। तो मैं अगली वीडियो में, उसी वीडियो में स्टार डेल्टा की आने वाली है अगली वीडियो मेरी, तो मैं बताने वाला हूं कि स्टार डेल्टा कैसे काम करता है और उसके बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा। आशा है दोस्तों आप लोगों को ये जो मैंने बताया है वायरिंग डायग्राम, इसमें मैं पीछे वायरिंग डायग्राम भी लगा दूंगा वीडियो में दोस्तों, उसको भी अगर आपको कंफ्यूज हो तो उसको देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।